हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 12th पास हैं आप, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, 12वीं पास है, जूनियर कॉलेज इंटर पास, जो भी आप बोलना चाहें, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मिनिमम, या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय से, पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय से। बड़ी अच्छी प्यारी सी वैकेंसी आई हुई है। केंद्र सरकार, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी आप बोलें। ऑयल इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। प्यारी वैकेंसी में इसलिए बुला रही हूँ आपको कि देखें ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। आप सबने नाम सुना होगा, आप सब जानते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड को, किसी इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं। आप पिक्स में इमेजेस देखें तो भी आपको आइडिया लगेगा कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इसका कितना फंक्शन जो है ब्रॉड है। और इसके बावजूद जो है ये जो सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम ले रहे हैं, सिर्फ एक ही परीक्षा है, सिर्फ एक परीक्षा है, और आपको केंद्र सरकार की परमानेंट नौकरी मिलने वाली है। इसमें कोई टीयर 1 टीयर 2 प्रीलिम्स मेंस ऐसा कुछ भी झमेला नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा परीक्षा है, वो पास करते ही आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने वाली है। जॉब लोकेशन भी बहुत ही अच्छी जॉब लोकेशन है, और इंटरव्यू वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। कोई इंटरव्यू तैयारी नहीं करनी है आपको कि इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। इंटरव्यू है ही नहीं, प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं है, एक ही परीक्षा है, वो भी बहुत छोटा सा। ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी है? पूरे देश से आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ठीक है, बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए देखते हैं वैकेंसीज की डिटेल, आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। इसमें फीस भी नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, जैसे आप देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि फीस भी बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्ट किया हुआ है। और अगर फीस भी है तो फीस आप आराम से पे कर लेंगे। कम है फीस, 200 रुपए है। जिनको देना और जिनको नहीं देना है उनको तो जीरो फीस है। तो जितने भी एससी कैंडिडेट हैं, जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं, जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन, इन सबको जो है फीस जीरो कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया। एग्जाम्प्ट लिखा है ना उन्होंने, एग्जाम्प्टेड एप्लीकेशन फीस, तो जीरो फीस के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। तो बच गए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट बच गए, उनके लिए फीस है 200 रुपए। एलिजिबल SC ST PWD कैंडिडेट अपियरिंग इन एप्लीकेबल सिलेक्शन टेस्ट विल बी रीएम्बर्स्ड। अब भाई और भी दे रहे हैं सुविधा। आप अगर SC ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट, और आप सिर्फ परीक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो आपको सेकेंड क्लास रेल का या बस का फेयर जो है शॉर्टेस्ट रूट, वो भी जो है अगर आप प्रूफ दे देंगे, आप तो प्रूफ देंगे ना, आप एग्जाम सेंटर तक जाएंगे तो आपके पास रहेगा बिल वगैरह, आपने पे किया है तो वो भी आपको वापस लौटा देंगे। SC ST PWD कैंडिडेट जो जाने आने का आपका खर्चा रहेगा वो भी आपको एग्जाम सेंटर तक वो भी दे रहे हैं। तो इतनी अच्छी वैकेंसी आती कहाँ है जो आपको लगभग लगभग जो है फ्री भी कर रहे हैं और आपको जाने आने का भी खर्चा नहीं ले रहे। तो ऑयल इंडिया से नोटिफिकेशन 8 अगस्त को ही रिलीज हो गई। मेरे पास 2 दिन से ये रखी हुई थी वैकेंसी नोटिफिकेशन, तो आज मैंने अपडेट कर दिया आपको 10 अगस्त को। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। जो पोस्ट है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप टीचर ही बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप नॉन टीचिंग पोस्ट देख रहे हैं, आप कोई भी पोस्ट देख रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी क्यों मिस करना? क्योंकि फीस तो ज्यादा मांग नहीं रहे, 200 रुपए मांग रहे हैं या तो नहीं ही मांग रहे। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, 10 वैकेंसीज है, जिसमें कि 12th पास मांग रहे हैं सिर्फ। 12th पास मतलब अब आपने हायर सेकेंडरी बोल के पास किया हो, या सीनियर सेकेंडरी या जूनियर कॉलेज बोला हो, इंटर पास बोला हो, 12th पास बोला हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम चलेगा। एक सर्टिफिकेट 6 महीने का कंप्यूटर का मांग रहे हैं। तो कंप्यूटर का एक 6 महीने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर का 6 महीने का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा, या तो आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट रिलेटेड चीजें आती होंगी। नहीं आती है तो आप एक बार उसको सीख सकते हैं। वो 1 या 2 दिन का मोस्टली कोर्स होता है, बस इतना ही आना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। अभी इसकी सैलरी आप देखेंगे 90,000 तक इसकी बेसिक पे आपकी रहने वाली। सिर्फ बेसिक पे जो है ना 90,000 तक रहने वाली है। मतलब अगर आप इस पोस्ट से रिटायर भी करेंगे ना, सिर्फ रिटायर भी सिर्फ आप इस पोस्ट से कर रहे हैं, आपने प्रमोशन नहीं भी लिया तो भी आपकी सैलरी 2.25 लाख 2 लाख तक हो जाएगी। क्योंकि ये तो अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 8वां वेतन आयोग आपका जनवरी में आने वाला है। तो ये 90,000 का स्लैब बढ़ के और तो मतलब 2 लाख आपकी रिटायरमेंट की सैलरी होगी, रिटायरमेंट पे पर मंथ, रिटायरमेंट के टाइम। अभी जो है 26,600 है, और अगस्त महीना हो ही गया। इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते होते 2026 आ ही जाएगा, जनवरी, 8वां वेतन आयोग, 8 पे कमीशन चालू हो जाएगा। तो 50,000 से ज्यादा ही सैलरी पर मंथ आपको मिलने वाली है।
अब अगर सीट अप्लाई करने के लिए देखते हैं तो अनरिजर्व में 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 2 है, एसटी के लिए नहीं है तो एसटी कैंडिडेट यूआर में अप्लाई करेंगे। अगर एसटी कैंडिडेट यूआर में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट, एज क्राइटेरिया का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हैं ये वाले पॉइंट को। तो टोटल 10 ही वैकेंसीज है। चलिए अभी देखेंगे इसमें बाकी और जो डिटेल्स दी हुई हैं वो देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया भी अच्छी दी हुई है। अगर आप देखेंगे 12th बेसिस पे कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, विज्ञापन जारी होता है भर्ती का, तो उसमें एज लिमिट कम रहता है 27 या 28 साल, लेकिन यहाँ पे जनरल के लिए जो है मिनिमम 18 से 30 साल है, जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के। यदि आप एससी कैंडिडेट हैं तो 18 से 35 साल आयु सीमा है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो क्योंकि एसटी कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है, आपको जनरल में आवेदन करना होगा, इसलिए मैंने बोला ना ये पॉइंट चेक करेंगे कि मिल रहा है कि नहीं रिजर्वेशन, इसलिए एसटी कैंडिडेट को 30 कर दिया है क्योंकि सीट नहीं है। अगर सीट होती तो ये भी 35 होता। तो ये पॉइंट क्लियर रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको एसटी कैंडिडेट को दे नहीं रहे, क्योंकि सीट नहीं है इसलिए जनरल में आवेदन करेंगे और इसकी वजह से फिलहाल इस विज्ञापन में नहीं दे रहे हैं एज में रिलैक्सेशन। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिनल कैंडिडेट है तो 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है, और यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, ना तो एज में रिलैक्सेशन दिख रहा है फीमेल कैंडिडेट के लिए और ना ही जो है। चलिए अब इसमें एक सिलेक्शन में बस एक एग्जाम होने वाला है, सीबीटी, बस एक एग्जाम होने वाला है जिसमें कि 50% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व ओबी, देखिए क्वालिफाइंग तो वो बोल देते हैं लेकिन एक तो कट ऑफ जाती है जितना उसके हिसाब से होता है। हाँ ठीक है कि अगर इतना क्वालिफाइंग मार्क्स आप ले आते हो तो ठीक है, हो सकता है सेकेंड लिस्ट आए, थर्ड लिस्ट आए तो मे बी, तो इतना मिनिमम आपको एक एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या क्या पूछने वाले हैं देख लें। एग्जाम भी देखें कितना, मैं इसलिए पहले से ही बोल रही हूँ कि एग्जाम एकदम सिंपल सा है। इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे, जनरल नॉलेज अवेयरनेस पूछेंगे, और क्वेश्चन आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में पूरा उसका हिस्ट्री, कैसे सेटअप हुआ, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या काम करता है, ये सारी जानकारी आप उसका वैसे भी वेबसाइट से या अन्य जगह से गूगल मार के आप पढ़ेंगे तो 20% मार्क्स उसका रहेगा। रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी 20% मार्क्स रहेगा। और टेक्निकल नॉलेज थोड़ा पूछ रहे हैं या डोमेन का, ऐसा डोमेन 60%। 12th मतलब 12th पास मांगा है ना, तो 12th पास तक का आप जो भी है पढ़ेंगे। अभी इसको क्लियर नहीं किया इन्होंने ये 60% में। 12th पास के बेसिस पे अगर मांग रहे हैं तो 12th तक का कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री पूछ सकते हैं या ज्योग्राफी, अब ये क्लियर नहीं किया है। टेक्निकल पूछेंगे तो देखें इसमें क्या पूछने वाले हैं लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन पार्ट में। अब देखें और भी मैं बता रही थी कि बड़ा ही अच्छा एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, जितने तुक्के लगाने उतने तुक्के लगा दीजिए, सारा पेपर तुक्के लगा के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर ही नहीं है ना। नेगेटिव मार्किंग होती है तो डर डर के भरते फिल करते हैं कि भाई कट जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ तो कुछ कटना ही नहीं है, आप पूरा पेपर सॉल्व करके आइए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप जाइए बैठिए, जो आ रहा है उसको भी टिक करिए, जो नहीं आ रहा है उसको भी टिक कर दीजिए, वो भी हो सकता है तुक्के से सही हो जाए। तो इसलिए मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि बहुत ही प्यारी सी वैकेंसी है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, दोनों भाषाएं आपको मिलेंगी। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा और उसके बाद फिर जो है मेरिट लिस्ट इसी के बेसिस पे बन जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे मेरिट लिस्ट सिलेक्शन के लिए बन जाएगा। फिर बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, ये आपको रेडी रखना रहेगा। जो जो चीजें बताई रहेंगी वो सारी चीजें आपको रेडी रखना रहेगा। तो अब चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार चलते हैं, ऑयल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसके बाद 200 रुपीज जो फीस ले रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ कि कहाँ पे फीस लिखा तो आप ऐसे भी शुरू में मैंने बताया कि 200 लेंगे, और SC ST PWD एक सर्विसमैन के लिए 0 फीस। बाकी जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, फीमेल मेल कैंडिडेट सबको फीस पे करनी है। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है 200, अगर मेल फीमेल कैंडिडेट SC ST PWD एक सर्विसमैन है 0 फीस है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया फीस का। बाकी लास्ट डेट वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट डेट है 8 अगस्त से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 8 सितंबर रहेगा। एग्जैक्टली 1 मंथ का आपको टाइम मिल रहा है। फ्रॉड जो ऑफर्स आते हैं, जैसे कि 12th बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं, आप रिमोट एरिया से है, गांव के एरिया से, आप इतना समझ नहीं पाते, आपको कहीं से कोई फेक नोटिस आता है, वो आपको चेक नहीं करना, आपको जो भी नोटिस आएगा वेबसाइट पे आएगा,
है ना, एडमिट कार्ड आया, ऑफर लेटर जो भी आएगा वो जो है ना पूरा प्रॉपर आएगा, ऑफिशियल। कोई गलत लेटर आपको जारी होता है तो उससे आपको बचना है, समझना है कि ये गलत है या ये सही है। तो और किसी को पैसे नहीं देने होते जॉब के लिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहीं पे कहीं पे आपको करियर ऑप्शन मिलेगा, तो करियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसी के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये देखें, ऑयल फॉर ऑल है ना, ये सेक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। ऑयल फॉर ऑल जहां लिखा है इसमें आप करंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे और करंट ओपनिंग पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन ग्रेड 3 अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर इतना इतना, डेटेड 8 अगस्त। 8 अगस्त की डेट से यही एक है सिर्फ। तो यहाँ पे आप व्यू करेंगे, चलिए एक बार व्यू कर लेते हैं। यू आर अबाउट टू प्रोसीड एन एक्सटर्नल वेबसाइट, आप एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, यस करना है क्योंकि हाँ करना है। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे, फिर आप यहाँ से लॉग इन करेंगे और अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के पहले सिर्फ 7 पेजेस हैं, 7 पेजेस की एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दी हुई है, इसको पढ़ना है और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैनुअल यहाँ पे पढ़ लेना है। सही सही फॉर्म भरें, गलत फॉर्म मत भरें, नहीं तो क्या है, अच्छी नौकरी है हाथ से चली जाएगी गलत इन्फॉर्मेशन अगर। तो फॉर्म भरते समय सारे सर्टिफिकेट रेडी रहें, ये मैनुअल पढ़ लें कि कैसे कैसे क्या क्या अप्लाई करना है।